नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में धर्मांतरण का मुद्दा अभी से छाने लगा है। एक और जहां सत्तारूढ़ दल विपक्ष पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, तो वह विपक्ष सत्ता पक्ष पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप मढ़ रहा है। वही अब धर्मांतरण की आग राजधानी तक पहुंच गई है। विपक्ष धर्मांतरण जैसे मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए आए दिन बीजेपी की ओर से धर्मांतरण पर मोर्चे प्रकोष्ठ से लेकर प्रदेश इकाई तक जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर के सभी थानों को आवेदन सौंपकर विरोध जताया और धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। हालांकि धर्मांतरण अब तक जो सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में ज्यादा होता था, वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पहुंच गया है। परिणाम स्वरूप रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में एक पादरी की पिटाई का भी मामला सामने आता और धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ थाने में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर हो गया है। बीजेपी के थानों के घेराव के साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी। ऐसे में जमकर विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और यह भी जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यह मुद्दा बहुत तेजी से और बहुत मजबूती के साथ उठाया जाएगा। धर्मांतरण पूरे प्रदेश में बहुत जोरों पर चल रहा है और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से निर्भीकता के साथ ये काम चल रहा है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सुकमा का एसपी अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है कि धर्मांतरण उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोर से चल रहा है और ये काम बंद होना चाहिए। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। तो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि आखिर धर्मांतरण जब हो रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, सुरेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मुखर्रर प्रवक्ता हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। वही दूसरी ओर अमित जी जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के शर्मा जी। सबसे पहले अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि डिबेट की शुरुआत में हमेशा कांग्रेस का पक्ष सुनकर ही करता हूं, लेकिन अमित जी सवाल आपसे सीधा, आपकी तरफ से यह जिक्र किया जा रहा है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहा है। ऐसे कौन सा रिपोर्ट है आपके पास जिसके आधार पर आप ये तथ्य जो है, ये जो फैक्ट है, वह पेश कर रहे हैं? अपने सारे अधिकारियों को बता दिया है कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं और जिनका धर्मांतरण हो रहा है, इन दो पक्षों के बीच में अप्रिय स्थिति होने की आशंका है। तो वो सुकमा में पत्र लिखा गया, लेकिन हो गई वो घटना कहाँ? रायपुर में। अब हम सब ने देखा कि किस प्रकार दो पक्षों के बीच थानों में मारपीट की नौबत आई और दुर्भाग्य से केवल जो लोग धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे, सच के साथ थे, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और डंके की चोट पर संविधान को जला देने की बात कर रहे हैं, उन्हें सरकार संरक्षण दे करके बैठी है। अब इतने सारे प्रमाण इनको मिल गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और इनको अलग से प्रमाण दे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप प्रमाण मत दीजिए। सुरेंद्र जी सवाल किया है काफी ज्यादा, और ऐसे में अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, इसके बाद जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। एक मामले हो चाहे 100 मामले हो, आखिर क्यों ये मामले सामने आ रहे हैं? सचिन जी, यदि एक भी मामला है जबरिया धर्मांतरण का तो निश्चित रूप से वो बेहद चिंताजनक है। और आपने भी सुना होगा पिछले 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के 6 सार्वजनिक बयान आ चुके हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे पर क्यों आई है, यह भी सर्वविदित है।
रामविचार नेताम जी का बयान आपको याद होगा, उससे बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चेस बने। इनके समय में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संविधान और कानून की बात करती है उसकी असलियत की कलई खुल चुकी है। भाजपा और आरएसएस के नेता तो संविधान और कानून को मानते ही नहीं। जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं पुरानी बस्ती का सचिन जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पास्चर थे जिसके ऊपर ये आरोप था कि वो धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनका सरनेम जो है वो साहू था। और जिस लड़के ने जिस भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में मारपीट किया, थाने में घुसकर कानून को अपने हाथ में लिया, उस लड़के का भी सरनेम जो है वो साहू है। सुरेंद्र जी, बीजेपी तो ये कह रहे हैं कि जो भी धर्मांतरण करवा रहे हैं उनको संरक्षण अब कांग्रेस दे रही है। बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आजमाया हुआ हथियार है। इनके राजनीतिक टूल्स है सचिन जी। पूरे देश में जब ये मुद्दा विहीन हो जाते हैं, और जो छत्तीसगढ़ में ये किसानों का भी किसे विश्वसनीयता खो चुके, गाय इनके लिए अब मुद्दा नहीं रहा क्योंकि गोठानों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर व्यवस्था कर रही है। आदिवासियों के मामले में जो 15 साल ठगते रहे, इनकी कलई खुल गई है, तो अब आ गए अपने आजमाए हुए नुस्खे पर। जिस प्रकार से यूपी चुनाव है, अब अली और अब्बा पे ये राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इनकी दाल नहीं गल रही है क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम आबादी मतलब मुद्दा विहीन हो चुकी है विपक्ष। आपका कहने का मतलब यही कि मुद्दा विहीन हो चुकी है। एक और उदाहरण देता हूँ, पिछले हफ्ते पॉइंट टू पॉइंट बढ़ेंगे, सुरेंद्र जी पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। आपने कहा उसी का एक तात्पर्य जो है, एक जो सारांश निकल रहा है, वो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। अमित जी, क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुकी है क्या? देखिए, अगर चर्चा शुरू करूंगा तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा, इतनी असफलता है इस सरकार की। बिल्कुल गिनाइए। मुद्दा विहीन हम नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुद्दा भटकाया जाए इसकी जरूरत कांग्रेस को हमेशा पड़ती है। जब जिस विषय पे बात होती है उस पे ये लोग बात नहीं करेंगे तो भाजपा की सरकार पे चले जाएंगे, मोदी जी की सरकार पे चले जाएंगे, बात धर्मांतरण पे होगी तो किसी और विषय पे चले जाएंगे। सवाल मैंने जो पूछा उसका क्या जवाब आया कि भाई इतना ज्यादा इनका पावर बढ़ गया कि ये थानों में खड़े होके कह रहे हैं कि हम तो धर्मांतरण करते हैं और करते रहेंगे, आप रोक के दिखा दीजिए। तो ये तो बता रहा है ना कि सरकार का संरक्षण है, और जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो भी थाने में मारपीट हुई उसमें दोनों पक्षों की बात होगी, एक पक्षी बात थी क्या? तो आपने एक पक्ष पे कार्रवाई की, दूसरे को छोड़ दिया। इसका साफ मतलब है कि आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। आप बार बार ये बात करते हैं कि मर्जी से हो रहा है, मर्जी से हो रहा है। पहली बात तो कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर लिया कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो तो रहा है, भले ही वो कह रहे हैं कि मर्जी से हो रहा है। तो हम इसी प्रोसेस के खिलाफ तो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई लालच मत दीजिए, भ्रमित मत कर दिए, अंधविश्वास में लोगों को मत डालिए, और उस प्रक्रिया को जो लोग कर रहे हैं उस प्रक्रिया को रुकवाइए। और सुकमा के एसपी में ने भी यही लिखा था। लेकिन सरकार तो है जो वो कहती है कि भैया ये जो हो रहा है सब मर्जी से हो रहा है, और उनकी बातों से ये लग रहा है कि ये होता ही रहेगा। पर मैं चेतावनी के साथ बता रहा हूं, हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास। के शर्मा जी, आपको क्या लगता है ये जो धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा है, ये जो पूरा इस पूरे मामले को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए लगातार विपक्ष जो है ऐसे मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये एक ऐसा गंभीर मामला है जिस पर विचार करना चाहिए? सर, मैं आपके हल्का सुन पा रहा हूं लेकिन डिस्टरबेंस बहुत है। मैं अपनी बात रख रहा हूं, शायद आपको क्लियर सुनाई दे। ठीक है। इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। और दूसरी बात यह रही कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको भी पूरी सुविधाएं मिलती हैं, जिनको लेकर आदिवासी समाज कहीं न कहीं उज्ज्वलित हुआ है। बीजापुर में ऐसी घटनाएं हुई है, कोंडा गांव में घटनाएं हुई है, और उसके बाद अभी जो रायपुर में घटना हुई है, ये रायपुर की घटना जो है अन्य आदिवासी क्षेत्रों में हो रही है उनसे अलग है। रायपुर में और अन्य शहरों में हम देखेंगे तो प्रार्थना सभाएं होती हैं जो पेंटिकास्टल समूह के बताए जाते हैं, और जो वहाँ जो बस्तर क्षेत्र में सक्रिय उन लोग कैथोलिक होते हैं। और जो प्रार्थना सभा में, जैसे ही भाटा गांव वाली घटना में जो साहू है, साहू को थाने में बुलाया गया था मोहल्ले वालों की शिकायत के आधार पर कि वहाँ धर्मांतरण का काम हो रहा है, जबकि वो खुद हरीश साहू जो है वो पास्टल है।
अब उसको ये है कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं, प्रार्थना करता है, लोगों को प्रार्थनाओं से कितना लाभ होता है और कितना वो क्रिश्चियन के और मतलब जाते हैं नहीं जाते हैं ये अलग सवाल है, लेकिन ये प्रार्थना सभाएं करते हैं बिना धर्म परिवर्तन के। हिंदू समाज के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, जिनको लेकर मोहल्ले में कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बनती है। यही बात तो पुरानी बस्ती थाने तक पहुंची थी और वहां जो बात आ गई कि अब ये जो क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं पन्ना लाल जी, उन्होंने ये कह दिया कि अब इसको धर्मांतरण उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और इनको वे करेंगे। लेकिन मानते हैं कि संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किस तरह दबाव पूर्वक कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर कार्रवाई की बात है। कोई इच्छा से कौन सा धर्म अपनाएगा ये व्यक्तिगत मामला है। और इसलिए लेकिन कानूनन ये कि 2006 में छत्तीसगढ़ में कानून बन चुका है और आपको पूर्व से प्रशासन को सूचना देनी पड़ती है। प्रशासन को सूचना देने के बाद ही आप धर्मांतरण कर सकते हैं। लेकिन स्थिति अभी यहाँ पे राजनीतिक और गरमा चुका है और आज रायपुर के 24 थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पे अपना ज्ञापन सौंपा है थानेदार को कार्रवाई के लिए। अब 21 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी थानों में एक प्रदर्शन के और उन ज्ञापन देने की इनकी नीति तय हुई है। तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो 29 आदिवासी सीट है, यहाँ पे धर्मांतरण का मुद्दा निश्चित रूप से हो सकता है कि ये सामान्य सीटों पर भी एक बड़ा मुद्दा बन जाए। इसके लिए ये है कि प्रशासन को चाहिए, देखिए साफ है, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे कहीं भी शिकायत मिल रही, जो भी प्रार्थना सभाएं हो रही है या ऐसा कोई भी है, तो इसकी जानकारी जो संबंधित थानों को रहे, ताकि वहां पे इस प्रकार का कृत्य यदि नहीं भी हो रहा है तो उनको सुरक्षा मिल सके। जी ठीक है, ठीक है। कहने का ये तो बात साफ हो गई है कि लगातार धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो आज से नहीं कई सालों से ही चला आ रहा है। चाहे अगर हम बात करें रमन सरकार की या बात करें भूपेश सरकार की, 15 साल उधर भी हमने देखे किस तरीके से लगातार केस सामने आ रहे थे और अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे है लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब तक इस पर रोक लग क्यों नहीं पाई? 15 साल भाजपा सरकार ने भी देख लिया, 2.5 साल आपने भी देख लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई वक्त नहीं है जब ऐसे केसेस सामने ना आए। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं तो कोई लूप होल है। मैं स्पष्ट कर दूं, 2 अलग अलग विषय है सचिन जी। एक है धर्मांतरण और दूसरा है जबरिया धर्मांतरण। हमारे संविधान की हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है और मौलिक अधिकार की स्वाभाविक संरक्षक जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। तो एक तरफ तो धर्मांतरण जो है वो व्यक्तिगत आस्था की विषय वस्तु है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो उसका वो मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, जबरिया धर्मांतरण को लेके पूरे देश में दूसरा राज्य था अविभाजित मध्य प्रदेश। 1968 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया। उसके बाद 2006 में फिर से कानून बनाकर उसको और सख्त किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। 15 दिन पहले भी इस प्रकार के एक वीडियो इनके द्वारा वायरल किया गया था, जो पाकिस्तान के वीडियो क्लिप को रायपुर का बताकर इन्होंने उसी नीति पर, और ये शुरू कब से हुआ सचिन जी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 3 दिन में ये बस्तर में शिविर करते हैं, 3 दिन का चिंतन शिविर, और उससे निकल कर क्या आता है? किसान मजदूर आदिवासियों के हित का ध्यान रखने वाली सरकार को थूक में बहाने का मंत्र देती इनकी प्रभारी। और जब इनकी जगहासाई होती है, जब आलोचना होती है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए भावनाएं भड़काकर इस प्रकार से विषयांतर करने का प्रयास करते हैं। उसके पहले इनके पास में ये मुद्दा नहीं था और आज ये दावा करते हैं 200 और 300। तो मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि यदि एक भी प्रकरण है पिछले 3.25 साल में जबरिया धर्मांतरण का, तो आप FIR करवाएं या तो भाजपा के नेता हलफनामा लेकर आए। निश्चित रूप से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में संविधान और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नफरत फैलाकर एक वर्ग के खिलाफ दूसरे को खड़ा करना चाहती है और इसी प्रयास में इनके 3 नेता अभी जेल यात्रा करके आए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के वीडियो को रायपुर का बताते हैं। ठीक है वर्मा जी, ठीक है। अमित जी, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार लगातार काम नहीं कर रही है तो आप विरोध कर रही है, और इधर आप सुन रहे हैं किस तरीके सुरेंद्र जी साफ तौर पर यह जिक्र कर रहे हैं कि संविधान ही सर्वोच्च है, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी, कहने कहीं उससे मैं समझ पा रहा हूं कि आप उसका जवाब जो है वो देंगे जरूर।
देखिए, सरकार के बयानों से सचिन जी स्पष्ट हो गया है कि धर्मांतरण ये करवाना चाहते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भैया जो हो रहा है वो संवैधानिक है। हर टिप्पणी इनके नेता की यही है कि जो हो रहा है वो संवैधानिक है। तो अब ये धर्मांतरण हो, इसके पक्षधर हैं, एक चीज ये स्पष्ट हो गई। अब मैं बहुत ही गंभीर बात आपके चैनल के माध्यम से आप प्रदेश की जनता के बीच रख रहा हूं। ठीक है। सरकार ने एक प्रोसेस बना दिया है। पहले तो ये आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको दुखी कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, और फिर ऐसे लोगों को उन इलाकों में भ्रमण करने दे रहे हैं जो जाएं और उन्हें प्रलोभन दें, उनसे अलग अलग प्रकार की बातें करें, उनके दुख का लाभ उठाएं और उन्हें किसी प्रकार से उनकी धर्म और संस्कृति से दूर कर दें। अब पिछले कुछ दिनों में ही आदिवासी में राष्ट्रपति दत्तक पुत्र की जो मान्यता प्राप्त पांडो जनजाति है उसके 20 लोगों की मौत हो गई है। 20, ये कभी नहीं हुआ। और हम सुन रहे हैं कि बस्तर के सुदूर इलाकों में जहां प्रदेश सरकार के डॉक्टर नहीं जा पा रहे हैं इलाज के लिए, वहां दुबई की विदेशी कंपनियां चिट फंड का प्रलोभन दे के करोड़ों रुपए उनका लूट के चले गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबरें कह रही हैं। तो आप बस्तर में विदेशी कंपनियों को भेज रहे हो उनका पैसा लूटने के लिए, आप आदिवासियों की हत्याओं को रोक नहीं पा रहे हो, और फिर ऐसे लोगों को आप वहां घुमा रहे हो जो लोग उनको उनकी संस्कृति से दूर कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो इससे बड़ा अपराध तो कुछ नहीं होता। कांग्रेस जो कर रही है उसका बहुत ही बड़ा परिणाम भुगतने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है के शर्मा जी, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज तो साफ हो चुकी है कि जितने भी आदिवासी अंचल क्षेत्र हैं वहां पर धर्मांतरण के जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से खबर ये भी सामने आ रही है कि लाभ है प्रलोभन की वजह से या फिर कहीं कांग्रेस का संरक्षण या फिर किसी भी पार्टी का संरक्षण मिलने की वजह से ही लगातार ये मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आदिवासी क्षेत्र में अगर मूलभूत सुविधाएं पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत ही ना पड़े। के शर्मा जी का आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र जी बोलिए। सचिन जी, इस बात का मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूं कि सरकार किसी भी रूप में किसी को संरक्षण दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था। इनके कद्दावर मंत्री मैं नाम बता दूंगा, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता। तो बताइए ना, प्रार्थना सभा में राजेश मूणत उपस्थित होते थे। राजेश मूणत भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री रामकुंड के प्रार्थना सभा में उपस्थित होते थे। ये आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं। तारके गुड़ा, एडसमेडा, पेद्दा गेलूर में सोनू और बड़कू बिजलू का नाम भूल गए। ये गोली चलाते रहे आदिवासियों पर। मीना खलको प्रकरण याद है, मरकम हिडमे प्रकरण याद है। हमने 2 साल के भीतर ये समाचार है 37% कुपोषण में कमी आई है। इनके राज में आदिवासियों पर जो अत्याचार होते थे, जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित किया जाता था। 4,38,000 पट्टे हमने बांटे हैं 2 साल के शासन में। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाना तो छोड़ दे। देखिए, बड़ा कारण सचिन जी ये माना जाता है गरीबी और भुखमरी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो उपेक्षित रहे। कांग्रेस ने पहली प्राथमिकता हमारी है कुपोषण से लड़ना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को फसलों का सही मूल्य देना। हमने कर्ज माफी किया, 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया। उसके साथ साथ 7 से बढ़ाकर आज 52 उपजों की खरीदी हो रही है। वहां प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन का लाभ भी स्थानीय आदिवासियों को मिल रहा है। तेंदू पत्ते का दाम 2,500 से बढ़ाकर 4,000 दे रहे हैं। महुआ 17 रुपए से 30 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो यह आरोप तो सरासर निराधार है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शोषण होता था आदिवासियों का और जो अत्याचार की बात कर रही है, जस्टिस पटनायक आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले। 900 प्रकरण वापस हुए जो फर्जी मामले बनाकर नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने आरोप लगा दिए, जवाब ले लेते हैं अमित जी। मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो हर धर्म के प्रार्थना सभा हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, वहां जाता है, जाना चाहिए। यही तो सामाजिक समरसता है। लेकिन वो जो ये आरोप लगा रहे हैं और धर्मांतरण जो बात है, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, यही फर्क है कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच में कि हम सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास से आते हैं। लेकिन आप संस्कृति को छीनने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम तो सुरेंद्र जी ने बता दिए। 2 छोटे प्रश्न मैंने पूछे थे, क्यों आदिवासियों की हत्याएं नहीं रुकी?
दुबई की कंपनी बस्तर में जाकर के आदिवासियों को प्रलोभन देके उनका पैसा लूटने में सफल कैसे रही, इसका जवाब क्यों नहीं दिए सुरेंद्र जी? जबकि चिट फंड कंपनियों का पैसा वापस दिलवाने का आपने वादा किया था, पैसा वापस तो नहीं दिलाया। बोले वाले आदिवासियों का पैसा आपने डुबो दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कड़ा कानून बनाया। देश में कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने चिट फंड के लिए कानून बनाया, तो वो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने बनाया। उसके बाद भी आदिवासी भाई बहनों का पैसा लूटा जा रहा है और विदेशी कंपनियां बस्तर पहुंच रही हैं। तो इसमें सुरेंद्र जी आपको जवाब देना पड़ेगा। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय की बहुत कमी है। सुरेंद्र जी माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। इसे रोकने को लेकर विपक्ष भी कह रहा है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से ये लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं और इसका नतीजा जो है कहीं ना कहीं अंत में जाकर दिखेगा। लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव में कहने का आदिवासी वोटर सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर फायदा किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।